आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिनाल का जो रिएक्शन पढ़े थे। फिनाल के रिएक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे सम कमर्शियल इम्पोर्टेंस ऑफ एल्कोहल। इसके पहले हमने फिनाल का मैकेनिज्म बताया था। जो डाउट होगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए कि कहाँ मैकेनिज्म में डाउट हो रही है, कि कहाँ पे डाउट है। इसको हम क्लियर करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी में अब स्टार्ट करेंगे। एल्कोहल, फिनाल और ईथर का एक पार्ट है सम कमर्शियल इम्पोर्टेंस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के कुछ इम्पोर्टेंस कैसे हैं, तो सबसे पहला हम लोग इसमें पढ़ेंगे मेथेनॉल। मेथेनॉल को कैसे बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो मेथेनॉल को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस लेते हैं। इसको जिंक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे लगभग 573 से 673 केल्विन टेम्परेचर एंड 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन कराते हैं, जिससे क्या बनता है मेथिल अल्कोहल, जिसका सूत्र होता है CH3OH। CH3OH जो होता है, अब इसको हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मेथड से। यानी कि वुड जो होती है, लकड़ी से यदि हमें मेथिल अल्कोहल प्राप्त करना है, स्पिरिट प्राप्त करना है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा करते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मेथड जो होते हैं आंशिक दाब आसवन, जिसको हिंदी में कहा जाता है, प्रेशर बढ़ा करके इसको क्या करते हैं कि उस प्रेशर पे मेथिल अल्कोहल को वुड से लकड़ी से हम लोग निकाल लेते हैं। प्रेशर आपका 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। टेम्परेचर जो होते हैं 573 से 673 केल्विन। जिंक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड का मेन रोल जो होता है, ये क्या चीज़ है, जिंक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनका मेन रोल जो होता है एक कैटेलिस्ट का काम करते हैं। बस रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, जिससे कि रिएक्शन ईजिली और शॉर्ट टाइम में हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिंक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड। और मेथिल अल्कोहल का यूज जो होता है जनरली लेबोरेटरी में करते हैं, जहाँ स्पिरिट जिसको बोला जाता है वो मेथिल अल्कोहल ही होता है। मेथिल अल्कोहल सम परसेंटेज कुछ एथिल अल्कोहल की होती हैं। तो मेथिल अल्कोहल जो होता है ये स्पिरिट के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। ये लैम्प में लैंप को बर्निंग करने के काम आता है। अब दूसरा अल्कोहल जो है वो क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल इनका फार्मूला होता है CH3 CH2OH। अब एथेनॉल जो होते हैं इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो जो होते हैं इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ड्रिंकिंग एल्कोहल के रूप में। ये रम में पाए जाते हैं, विस्की में पाए जाते हैं, लेकिन फिर आपका जो बियर्स होते हैं उसमें इनकी कुछ क्वांटिटी होती है, अलग अलग परसेंटेज होती है। सबसे ज़्यादा इसकी परसेंटेज होती है रम में। तो ये अल्कोहल जो है ड्रिंकिंग के काम आते हैं। अब इनके बनाने के लिए एक पहला हम लोग क्या करते हैं कि कैसे शुगर पार्ट से बनाते हैं। तो शुगर से स्टार्ट करेंगे कि इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है जाइमेस एंजाइम की प्रेजेंस में, जिससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होते हैं। फिर ग्लूकोज या फ्रक्टोज का ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कराते हैं। तो क्या होता है, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो एथिल अल्कोहल जो होते हैं इसे कहा जाता है कि प्रिपरेशन ऑफ एथिल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन मेथड। तो फर्मेंटेशन क्या चीज़ होते हैं, जब इसे ग्लूकोज या फ्रक्टोज को ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन कराए जाते हैं
तो एथिल अल्कोहल प्रोड्यूस होते हैं। इनके रिएक्शन देखिए क्या होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में यदि हम शुगर ले लें तो इसका सूत्र होता है C12H22O11। इनकी हाइड्रोलिसिस हम करते हैं किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, H प्लस के प्रेजेंस में। तो क्या होते हैं, आपके केन शुगर होते हैं, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग चीनी के नाम से जानते हैं। ये केन शुगर होते हैं, इनका हाइड्रोलिसिस होता है तो ये बन जाते हैं C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये होते हैं आपके ग्लूकोज, ये ग्लूकोज होते हैं, ये आपके होते हैं फ्रक्टोज। तो ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में होते हैं, तो इनको इन रिएक्शन को होने के लिए जाइमेस एंजाइम की प्रेजेंस चाहिए। इनकी उपस्थिति में होते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। तो कहा जाता है कि केन शुगर हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड जाइमेस एंजाइम टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज oxidized by absence of oxygen and produce alcohol and carbon dioxide। तो अब क्या होते हैं कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज कोई एक ले लें, इनके लिए क्या होते हैं, सॉरी ये जाइमेस एंजाइम नहीं होते हैं, इनवर्टेस एंजाइम होते हैं, जो जिससे इसको हम लोग इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं। क्योंकि ग्लूकोज जो होता है क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, फ्रक्टोज जो है एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए इसे इनवर्ट शुगर भी बोला जाता है। और इसमें जिस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं उस एंजाइम का नाम है इनवर्टेस। इनवर्टेस एंजाइम केन शुगर को इन्वर्ट कर देती है, यानी कि रोटेट कर देती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सबसे ज़्यादा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होते हैं फ्रक्टोज में, और एल आइसोमर बनाते हैं, ग्लूकोज जो है डी आइसोमर बनाते हैं। अब क्या होते हैं कि इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में अब सेकेंड स्टेप में हम लोग लेते हैं ग्लूकोज या फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये ऑक्सीडाइज होते हैं अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और प्रोड्यूस करते हैं 2 मोल C2H5OH प्लस CO2। अब एथिल अल्कोहल इससे बन जाते हैं। ये एथिल अल्कोहल जो बनते हैं इनका कमर्शियल यूज होता है ड्रिंकिंग में। ये एथिल अल्कोहल जो होते हैं ये फर्मेंटेशन के द्वारा जाइमेस एंजाइम के प्रेजेंस में बनते हैं, जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जाइमेस एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कन्वर्ट कर देता है एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये जो होते हैं जाइमेस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं बार्ली में, जिसको जौ बोला जाता है। जौ के टिप्स पे ये पाए जाते हैं जाइमेस एंजाइम, जो क्या करते हैं, जितने ड्रिंकिंग अल्कोहल प्रिपेयर किए जाते हैं वो ग्रेन से प्रोड्यूस किए जाते हैं ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, क्योंकि उसमें जाइमेस एंजाइम पाए जाते हैं जो ग्लूकोज या केन शुगर को ग्लूकोज फ्रक्टोज में इनवर्टेज एंजाइम कन्वर्ट करते हैं। अब ये ग्लूकोज फ्रक्टोज जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब जो नेक्स्ट में हम लोगों को प्रिपरेशन पढ़ना है, लास्ट प्रिपरेशन पढ़ना है, वो है ईथर। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ईथर क्या होते हैं, ईथर किसको बोला जाता है, ईथर क्या होते हैं, किसको ईथर कहा जाता है।
तो ये आपके ईथर है। ईथर इसको सिंपली हम लोग बोलते हैं ROR, यानी कि जब एक एल्किल ग्रुप किसी ऑक्सीजन एटम से दूसरे एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो तो हम लोग बोलते हैं ईथर। क्या होते हैं, दो एल्किल ग्रुप के बीच में यदि ऑक्सीजन आ जाए, क्या होते हैं ईथर, दो एल्किल ग्रुप के बीच में यदि ऑक्सीजन आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं अब है ईथर। ईथर जो होते हैं ये ईथर जो होते हैं क्या होते हैं, दो एल्किल समूह के बीच में यानी इन बिटवीन टू एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, दिस कंपाउंड इज नोन एज ईथर। यानी कि दो एल्किल समूह के बीच में यदि ऑक्सीजन आ जाती है, जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम लोग ईथर बोलते हैं। अब ईथर का प्रिपरेशन करने के लिए फर्स्ट मेथड है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का निकलना। डिहाइड्रेशन मेथड से कैसे हम डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि एल्कोहल से हम लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो कंडीशन ये आती है, इसमें दो कंडीशन हो जाती हैं। जैसे सपोज करिए CH3 CH2 OH एथिल अल्कोहल हम लोग लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि फोर 443 केल्विन पे टेम्परेचर पे रिएक्शन कराया जाए तो ये बनते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन। यदि इसी को 413 केल्विन पे कराया जाए तो ये आपके बनते हैं CH3 CH2 O CH2 CH3। ये आपके ईथर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पे जब रिएक्शन होते हैं तो एल्किन प्रोड्यूस होती है। हाई टेम्परेचर पे एल्कोहल जो होते हैं इनका डिहाइड्रेशन होता है, एल्किन बनती हैं, लेकिन लो टेम्परेचर पे भी डिहाइड्रेशन होता है तो आपके एथॉक्सी एथेन या कहा जाए कि एल्काक्सी अल्केन बनते हैं, जिनको हम लोग ईथर बोलते हैं। एल्काक्सी एल्केन ईथर का IUPAC नेम है। अब क्या होता है कि लो टेम्परेचर पे जब अभिक्रियाएं होती हैं तो ईथर प्रोड्यूस होते हैं। हम लोगों को एल्किन जो पढ़ना था पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एल्किन कैसे बनते हैं, अब जब एल्किन बनते हैं तो ये SN1 प्रोसेस से गुजरती हैं, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट, और SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड। तो ये जनरली प्राइमरी हैलाइड जो होते हैं ये देते हैं SN2 रिएक्शन, नहीं अदरवाइज यदि टर्सरी एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपके एल्किन प्रोड्यूस करते हैं। और प्राइमरी एल्किल हैलाइड है तो आपका ये ईथर प्रोड्यूस करती है। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे कि कैसे मैकेनिज्म के द्वारा लो टेम्परेचर पे हम लोग बनाते हैं ईथर। तो मैकेनिज्म इसका ये होता है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, अब फर्स्ट स्टेप जो होती है, अब हम लोग लिखेंगे क्या, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल जो होते हैं अब इनका प्रोटोनेशन होता है H+, यानी कि प्रोटोनेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये भी H2SO4 की प्रेजेंस में होते हैं और ये भी यहाँ जो होते हैं आपके क्या होते हैं H2SO4 होते हैं, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं H+।
ये भी क्या करते हैं, H प्लस प्रोड्यूस करते हैं। तो इनका सबसे पहले हम एल्कोहल का प्रोटोनेशन कराते हैं तो H पे प्लस चार्ज होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, हाइड्रोजन के पास, और बना लेते हैं हाइड्रोनियम आयन या H2O प्लस। एल्कोहल का के साथ CH3 CH2O H2 प्लस। ये फर्स्ट स्टेप में प्रोसेस होते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि CH3 CH2 O H2 ये प्लस जो होते हैं, इनका वाटर मॉलिक्यूल जो होता है डिसोसिएट होते हैं और कार्बोकेटाइन फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, OH2 बाहर निकलते हैं और बन जाता है आपका CH3 CH2 प्लस एल्किल कार्बोकेटाइन प्लस क्या बनते हैं, H2O। अब एल्किल कार्बोकेटाइन कहाँ अटैक करते हैं, थर्ड पोजीशन, थर्ड स्टेप जो होता है इसका क्या होता है। अब ये आपके बन गए CH3 CH2 प्लस, या इसको सिंपली वे में हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, कार्बोकेटाइन न क्रिएट किया जाए तो इसको एक स्टेप में ऐसे भी दिखाया जा सकता है कि ये OH2 प्लस जो है, अब यही चीज फिर बनाएंगे जो आपके ये एल्कोहल है प्लस CH3 CH2 OH2 प्लस। अब जब ये आकर के क्या करते हैं कि ये एल्कोहल जो होते हैं OH, ये जाकर के इस कार्बन पे अटैक करते हैं और यहाँ से क्या होता है, ये OH2 बाहर जाते हैं। तब देखिए क्या रिएक्शन होते हैं। तो इसमें आपका प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब फोर्थ स्टेप में क्या होता है, अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे करके और H प्लस आयन के रूप में क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं और आपका ईथर प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि ईथर बन जाते हैं। तो क्या ईथर बनते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपके एथॉक्सी एथेन प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये आपके मैकेनिज्म है कैसे हम लोग ईथर को प्रोड्यूस करते हैं। तो लो टेम्परेचर पे होते हैं, लो टेम्परेचर पे अभिक्रिया होती है। तो ये कैसे कार्बोकेटाइन बनते हैं, कैसे प्रोटोनेशन होता है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन किस पे अटैक करता है और प्रोटोनेशन के बाद डिहाइड्रेशन होता है और आपका क्या बन जाता है, ईथर। इसको बोलते हैं एथॉक्सी एथेन। ये आपके होते हैं एथॉक्सी एथेन। ये आपके प्रोड्यूस किए गए हैं क्या, एथॉक्सी एथेन। तो एथिल अल्कोहल का इसी हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराया जाए तो वो एल्किन में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज एथिल अल्कोहल एट
high temperature and reaction goes to SN1 process, but low temperature ethyl alcohol reaction proceed by SN2 process because hydrogen ion or form carbonium ion and dehydration take place and ether are produced in the low temperature. अब सेकेंड मेथड जो है ईथर की, ये आपकी है विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस करने के लिए हम लोग जब विलियमसन सिंथेसिस करते हैं तो दो तरह के ईथर प्राप्त होते हैं। एक को बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, एक को बोला जाता है अनसिमेट्रिकल ईथर। एक क्या होते हैं? सिमेट्रिकल ईथर होते हैं और एक होते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। पहला था डिहाइड्रेशन प्रोसेस। सिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं? तो वे ईथर जिनको दो बराबर भागों में बांटा जा सके उनको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। जैसे दूसरा मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन नामक साइंटिस्ट ने इसकी सिंथेसिस किया था, विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस जो होती है इसके द्वारा कैसे हम ईथर को प्रोड्यूस करेंगे। विलियमसन सिंथेसिस द्वारा कैसे ईथर प्रोड्यूस होते हैं, तो इसमें टू टाइप के ईथर प्रोड्यूस किए जाते हैं। टू टाइप ईथर प्रोड्यूस बाय द विलियमसन सिंथेसिस, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर। Those ether which divided into equal part are known as symmetrical ether, or those ether not divided into equal part are known as unsymmetrical ether। तो सिमेट्रिकल ईथर कैसे प्रोड्यूस होते हैं, अब ये देखिए। सपोज करिए कि ये RON है, इसको बोला जाता है एल्किल सोडियम एल्काक्साइड। ये सोडियम एल्काक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बेसिसिटी इज हाई। सोडियम एल्काक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो सोडियम एल्काक्साइड प्रोड्यूस एल्काक्साइड आयन and attach to the alkyl halide, primary alkyl halide। Williamson synthesis, RONA, sodium alkoxide reacted with primary alkyl halide RX and forms ROR plus NX। Symmetrical ether, those ether which is divided equally part are known as symmetrical ether। तो मैकेनिज्म ऑफ सिमेट्रिकल ईथर अब प्रोड्यूस किया जाए कैसे, विलियमसन सिंथेसिस हुआ है इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म से ये पता चलता है कि R की जगह पे हम क्या ले लें, CH3 CH2 CH2 O N। अब ये क्या करते हैं कि CH3 CH2 ON किस में कन्वर्ट होते हैं, एल्काक्साइड आयन में। CH3 CH2 O माइनस प्लस N प्लस, ये होते हैं एल्काक्साइड या इथाक्साइड आयन। इथाक्साइड आयन आर बेसिक इन नेचर and attach to the alkyl halide, primary alkyl halide, and forms the ether। And second step, alkoxide ion CH3
CH2 O माइनस प्लस CH3 CH2 Br. Primary alkyl halide attack. Primary alkyl halide alkoxide ion attack on the CH2 carbon of the primary alkyl halide, and Br minus is liberated and produce ethoxyethane CH2 O CH2 CH3. ethoxyethane or symmetrical ether. Symmetrical ether means divided two equally part. इक्वल पार्ट में ये जब डिवाइड हो जाते हैं तो इनको बोला जाता है दोज ईथर विच डिवाइडेड इनटू टू इक्वली पार्ट, तो सिमेट्रिकल ईथर। फिर एक बार मैकेनिज्म में देखिए, ये क्या होते हैं कि सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम इथॉक्साइड एथिल अल्कोहल लेते हैं। एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हम लोग किससे कराते हैं? किसी बेस से कराते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इसका प्रोटॉन जो होता है बेस अबस्ट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ देखिए हमने बेस नहीं लिया था, जैसे सपोज करिए NaOH ले लिया जाए तो ये Na प्लस और OH माइनस में। अब OH माइनस क्या करता है, ये सेकंड स्टेप ले लीजिए, इसको थर्ड स्टेप। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में जो होता है ये क्या करते हैं, CH3 CH2 OH एक इसके साथ NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं तो Na प्लस OH माइनस। अब OH माइनस क्या होता है, इसके प्रोटॉन को लेकर के वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट करते हैं और क्या बन जाते हैं, एल्कोक्साइड आयन CH3 CH2 O माइनस Na प्लस, सोडियम एल्कोक्साइड। अब यहाँ से सोडियम आयन जब लिबरेट होते हैं तो ये आपके एल्कोक्साइड आयन बनते हैं। जब एल्कोक्साइड आयन बन जाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप में अब एल्कोक्साइड आयन अटैक करता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड पे और प्रोड्यूस कर देते हैं सिमेट्रिकल ईथर। अब हम लोग क्या करेंगे कि बेस के रूप में क्या लिया जाए, बेस के रूप में यदि हम लोग टर्शियरी ब्यूटाक्साइड सोडियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड लिया जाए, सोडियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड लिया जाए और प्राइमरी एल्कोहल लिए जाएं, तब तो आपके क्या बन जाते हैं, एल्कोहल। जैसे आपका ये टर्शियरी ब्यूटाक्साइड लिया जा रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड C से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपके सोडियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड लेते हैं। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, किसके साथ, इसकी प्राइमरी एल्किल हैलाइड कोई ले लीजिए, सपोज करिए CH3 Cl ले लिया हमने। अब इसमें क्या होता है कि ये प्रोड्यूस करते हैं किसी बेस की प्रेजेंस में, सपोज करिए OH माइनस की। तो ये क्या करते हैं कि Na इसके साथ प्रोड्यूस कर देते हैं NaCl प्लस, आपका बना लेते हैं C से CH3
CH3OCH3 टर्शियरी ब्यूटाक्साइड ईथर बना लेते हैं। ये जो होते हैं अनसिमेट्रिकल होते हैं, इनको यदि यहाँ से डिवाइड किया जाए तो 2 इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड होते हैं, तो इसको बोला जाता है अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर, ये अनसिमेट्रिकल ईथर होते हैं। प्राइमरी एल्किल हैलाइड लिया जाए तो ये किस पाथ से मूव करते हैं, तो SN2 पाथ से मूव करते हैं। ये रिएक्शन जो होते हैं SN2 पाथ से, और जब रिएक्शन SN2 पाथ से मूव करता है तो आपका बनाता है ईथर। अदरवाइज टर्शियरी एल्किल हैलाइड यदि ले लिया जाए तो आपका एल्किन प्रोड्यूस हो जाती है। रिएक्शन मूव करते हैं SN1 पाथ से। इसको देखिए, ये क्या चीज है। जब अब इसी के जगह पे हम लोग किस बेस का इस्तेमाल करेंगे, किस एल्काक्साइड का इस्तेमाल करेंगे, प्राइमरी एल्काक्साइड का इस्तेमाल करेंगे और एल्किल हैलाइड। अब उसमें हम लोग लिए थे टर्शियरी सोडियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड लिए थे। अब इसमें हम लोग ले रहे हैं टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्या करते हैं, जब इससे आपका अभिक्रिया करते हैं सोडियम इथाक्साइड से बेस की प्रेजेंस में, तो ये क्या करते हैं कि यहाँ से आपका जो होता है NaCl और यहाँ से H ले करके एल्किन में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए कैसे रिएक्शन होते हैं। पहले सिंपली रिएक्शन आप देख लीजिए, फिर इसको हम बताते हैं ये कैसे होते हैं मैकेनिज्म। अब देखिए क्या हुआ था। टर्शियरी सोडियम ब्यूटाक्साइड लिए थे और आपका क्या लिए थे, सोडियम इथाक्साइड। तो ईथर प्रोड्यूस हुआ था क्योंकि रिएक्शन SN2 पाथ से मूव किया था, जिसके वजह से ईथर बनी थी। अब हम लोग क्या करते हैं कि सोडियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड के स्थान पर टर्शियरी एल्किल क्लोराइड ले लिया जाए या टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लिया जाए, तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्टेड विथ सोडियम इथाक्साइड एंड प्रोड्यूस एल्किन and reaction goes to SN1 pathway because tertiary carbocation are more stable carbocation and alkene are produced by tertiary alkyl carbocation. Means tertiary carbocation reacted with sodium ethoxide and produce alkene. Reaction goes to SN1 pathway. Reaction goes to SN1 pathway because tertiary butyl chloride is more stable carbocations are formed and reaction goes to SN1 pathway and produce alkene. Ether produced by SN2 process. Ether produced by SN2 process means ईथर को यदि हमको प्रोड्यूस करना है तो SN2 प्रोसेस से करेंगे, क्योंकि इसमें टर्शियरी ब्यूटाइल सोडियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड कंपाउंड जो है ये क्या होते हैं, SN2 पाथवे से जब जाते हैं तो ईथर इसलिए प्रोड्यूस होते हैं कि
कार्बोकेटाइन वो नहीं, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं प्रोड्यूस करते हैं। तो SN2 या कहा जाए सोडियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड आयन आर लेस बेसिक देन द सोडियम इथाक्साइड आयन, इससे लेस बेसिक होते हैं, और जो मोर बेसिक होते हैं वो एल्किन प्रोड्यूस कर देते हैं। तब क्या कहा जाए इसको, मैकेनिज्म। अब इसका मैकेनिज्म देखिए, यहाँ से क्लियर होगा। तो मैकेनिज्म में हम लोग देखते हैं कि ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो होते हैं, ये CH CH H, ये आपके CH3 होते हैं, ये सिंगल बॉन्ड Cl। अब क्या होता है कि ये फर्स्ट स्टेप की प्रोसेस होती है। अब इसमें CH3O- इसको बोलते हैं मेथॉक्साइड आयन या अल्कोक्साइड आयन। अब अल्कोक्साइड आयन क्या करते हैं, जब सोडियम के साथ होते हैं सोडियम इथॉक्साइड, तो सोडियम बनाते हैं Na+ और ये O- में कन्वर्ट होते हैं। अब Na+ क्या करता है कि इसके साथ जब अटैक करता है तब देखिए क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये बन जाते हैं NaCl। और मेथॉक्साइड आयन जो होते हैं इतने बेसिक होते हैं कि ये CH3O- इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट करके मेथिल अल्कोहल बना लेते हैं CH3OH। जब ये CH3OH बना लेते हैं तो ये प्रोटॉन जाता है तो अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को दे देता है और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपका प्रोडक्ट जो होता है क्या बनता है, C से CH3, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपके बन जाते हैं एल्किन प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्योंकि जो आपके ये एल्कोक्साइड आयन है ये मोर बेसिक है देन द टर्शियरी सोडियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड कार्बोकेटाइन से। सोडियम टर्शियरी ब्यूटाक्साइड is less basic than the sodium ethoxide, and reaction goes to SN1 process, nucleophilic substitution reaction means। ये भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ देखिए सेकेंड स्टेप में यहाँ दिखा सकते हैं कि जब कार्बोकेटाइन क्रिएट करते हैं यहाँ से Cl- जाएगा तो यहाँ भी बनेंगे आपको ये आपके कार्बोकेटाइन बनते हैं CH3। अब ये क्या होता है कि जब O- आता है प्लस O- CH3 सोडियम नहीं मेथॉक्साइड आयन जब आते हैं तो मेथॉक्साइड आयन क्या करते हैं कि इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं और ये प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे करके ये कन्वर्ट हो जाते हैं C सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस आपके बन जाते हैं मेथिल अल्कोहल। तो इससे आपके एल्किन प्रोड्यूस होती हैं कार्बोकेटाइन से। ये मेथॉक्साइड आयन जो होते हैं ये आपके कौन से आयन हैं, मेथॉक्साइड आयन। मेथॉक्साइड आयन जो होते हैं ये मोर बेसिक होने के कारण यहाँ से एल्कीन को हाइड्रोजन को
अब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और आपका एल्कीन क्रिएट हो जाती है। तब हम लोग ये कहते हैं कि जब टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिया जाए और एल्काक्साइड आयन से अभिक्रिया कराई जाए तो आपके एल्कीन प्रोड्यूस होते हैं और रिएक्शन गोज टू SN1 पाथवे। SN1 पाथवे से ये इंक्रीज करते हैं। अब क्या होता है कि यदि रिएक्शन को हम लोग प्राइमरी एल्किल हैलाइड लेकर के कराएं तो रिएक्शन जो होते हैं ये ईथर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये SN2 पाथवे से पास होते हैं। SN1 पाथवे जो होते हैं ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन विल बी मोर स्टेबल, मीन्स ये एल्किन जो होती हैं SN1 प्रोसेस होती है, या इसको बोला जाता है